ऐसी क्या बात है जिससे तुम्हें खामोश कर दिया? मैं आपकी मैं मसलतन खामोश जरूर हूँ कि मैंने हार मानी है। भाई किसी सूरत नहीं छोड़ के साथ खुश तो हो ना? आता नहीं। तुम दोनों तो कहते थे ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इतना आगे निकल गई है कि पलटकर मुझे एक बार देखा भी नहीं उसने तक नहीं की। इस तरह फील करवाया जैसे मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। चालबाज ड्रामे में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अब नफरत करती है ईशल से, क्योंकि वो नहीं देख सकती अब ईशल को आशिर के साथ खुश, क्योंकि वो चाहती है कि सब लोगों के दिलों पर अब उसी की हुक्मरानी हो और सब लोग उसी के हुक्म के ताबेदार हों। लेकिन अब सबकी अपनी लाइफ और अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन इस ऐसा की वजह से कोई भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाएगा। लेकिन सब लोग ही यही समझेंगे कि ऐसा इस घर का भला चाहती है और सबकी खुशियाँ अब ऐसा ही को अजीज़ हैं। लेकिन अनाया है जो कि ये साबित करेगी कि अब ऐजा उस घर के साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, बल्कि उसे तो अपनी खुशियाँ चाहिए, अपनी इजारदारी चाहिए। इसी बात को लेकर अनाया तो हर जगह पर इस ऐजा की मुखालफत ही करेगी। लेकिन अनाया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो यह है कि उसने रूहान को आज तक नहीं अपनाया, क्योंकि वो रूहान से नफरत करती है। लेकिन इसी रूहान से उसे आखिरकार मोहब्बत हो ही जाएगी। लेकिन तब तक रूहान है जो कि नाउमीद हो चुका होगा और फैसला कर लेगा कि अब उसे इस अनाया को आज़ाद कर देना चाहिए। लेकिन उसी दौरान अब का शान का वापस आ जाना अनाया की लाइफ में, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि अब अनाया जो कि अब उस घर में अब खुश है और उसने अब रूहान को भी अपनाने का फैसला कर लिया है, तब वो नहीं चाहेगा कि अब अनाया उस घर में खुश रहे। इसलिए अब वो एक मर्तबा फिर से अनाया को ब्लैकमेल करता हुआ नजर आएगा और उसका माजी अब बताने की कोशिश करेगा रूहान को। लेकिन अब यही अनाया है जो कि अब रूहान को अपने एतमाद में लेकर हो सकता है कि सब कुछ साफ साफ बता दे। तब रूहान को इस अनाया से तो कोई गिला शिकवा नहीं होगा, अगर किसी से होगा तो वो ऐजा से। लेकिन अनाया ने जो सच बताया है, आखिरकार अनाया तो पाकबाजी साबित होगी कि अनाया के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ सिर्फ और सिर्फ ऐजा की वजह से। लेकिन ऐजा उस घर से निकाली जाएगी और ईशल भी उस घर में वापस आ जाएगी, जो कि अब ऐजा ही की चालाकियों की वजह से अब आशिर की ज़िंदगी से निकाली गई थी। लेकिन अब ऐजा को वापस लाने वाला एक ही शख्स होगा और वो होगी ईशल, क्योंकि ईशल ही वो लड़की है जो कि घर में खुशियाँ देखना चाहती हैं और ये बात साबित करेगी कि वो ऐजा से अच्छी और समझदार है। आप लोगों को इस ड्रामे में ईशल की एक्टिंग कैसी लग रही है और कौन कौन चाहते हैं कि ईशल और आशिर को हमेशा एक साथ दिखाया जाए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।